हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गेट 2023 कितने दिन बाकी है? 71 डेज आर लेफ्ट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, शायद आपको पता हो। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है एंड यू मस्ट हैव सीन मी गिविंग जॉब अपडेट्स ऑन टॉक विद अब्दुल चैनल। तो खास करके जो इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ पे पीएसयू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि भाई गेट के थ्रू पीएसयूज में जॉब लगती है और इस साल बहुत सारी पीएसयू अपडेट्स भी आई है। एंड अगर आपने गेट 2023 का जो फॉर्म है उसको फिलअप किया है, इफ यू आर एस्पिरेंट, देन आपको बता दूं, दिस कैन बी अ रिमाइंडर, 71 डेज आर लेफ्ट। अगर आप गेट को अच्छे से क्रैक करना चाहते हो, आप में से बहुत सारों ने प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी होगी। एंड अगर स्टार्ट कर दी है तो आपकी प्रिपरेशन पे एक बहुत ही अच्छा एक लेयर लगाने के लिए आज हम यहाँ पे कुछ बढ़िया लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस लाइव स्ट्रीम में बने रहना, क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे और खास करके एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जिन जो प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, अभी आप कॉलेज में होंगे, तो सबसे पहले तो कैसे गेट क्रैक करना है। तो आज हमारे साथ बहुत सारे स्पेशल फैकल्टीज भी रहेंगे और चलिए जानते हैं कि क्या चीजें हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब गेट की बात आई जाती है तो ऑलरेडी आपको पता है होगा कि बहुत सारी पीएसयूज गेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं। एंड जहां तक मुझे पता है, इस साल बहुत सारी पीएसयूज ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जैसे कि ओएनजीसी है, आईयूसीएल है। ऐसी पीएसयूज जो टॉप लेवल पे है वो रिक्रूट कर रही है। एंड नोटिफिकेशन आ भी चुके हैं, अगर आपने देखा हो। एंड वो सारी पीएसयूज रिक्रूट कर रही है और काफी पीएसयूज गेट के बाद भी आती है, तो मतलब अपॉर्चुनिटीज सिर्फ लिमिटेड नहीं है, काफी सारी है। एंड इस साल आईआईटी कानपुर जो है इसको कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखूंगा, बस इतना कहूंगा कि एंड तक बने रहना, ठीक है। सो हियर वी प्रेजेंट यू ऑल गेट रिविजन, सिंपल एंड क्रिस्प। एक ऐसा चैनल जो आपको हेल्प करेगा गेट की सारी जो भी चीजें हैं, गेट को लेके जो भी चीजें आती है, उसमें ये चैनल आपको हेल्प करेगा। स्पेशली अगर हम अभी बात करें फिलहाल नीड ऑफ द मोमेंट क्या है, तो नीड ऑफ द मोमेंट है रिविजन। क्योंकि 71 डेज बाकी है तो भाई जरूरी ये है कि अभी जो है वो आपकी प्रिपरेशन फिलहाल सही होनी चाहिए। क्योंकि 2024 मतलब एक साल और 2025 मतलब 2 साल। फिलहाल के लिए अगर ऐसा मैं कहूं तो इतना भी मुश्किल नहीं है गेट को क्रैक करना। आप आराम से अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हो अभी भी तो काफी अच्छा रैंक ला सकते हो, इतना भी लेट नहीं हुआ है। हाँ, मैं कहूंगा जल्दी प्रिपरेशन करनी चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि टाइम चला गया है। तो गेट 2023 को लेके ये चैनल हमने लॉन्च किया है, गेट रिवीजन। और यहाँ पे इस चैनल को सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आज के इस सेशन में आपको काफी कुछ मिलेगा। साथ ही साथ आने वाले दिनों में, मतलब राइट अवे फ्रॉम टुमारो, आपके लिए इस चैनल पे कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा जो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो रिवीजन क्यों करना चाहिए। भाई मैं काफी चीजें तो बता चुका हूं कि भाई आपको पीएसयूज में जाना है, आईआईटीज में एडमिशन देना है, तो वो आपका गेट के बाद हो गया। एंड यहाँ पे गेट रिवीजन आपको इसमें कैसे हेल्प करेगा। तो गेट रिवीजन आपको जो है की कॉन्सेप्ट्स में हेल्प करेगा, जो आप लास्ट मोमेंट पे काफी मायने रखते हैं। एंड उसको किस तरीके से याद करना है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो कैसे याद करना है। एंड साथ ही साथ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको यहाँ पे टाइम बचाने में और आपकी एक्यूरेसी को स्ट्रॉन्ग करने में काफी हेल्प कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ये सारे सेशंस लाइव रहेंगे ताकि आप यहाँ पे इंटरैक्ट भी कर सको। और यहाँ पे जो है जो चीजें आपको पढ़ाई जाएगी वो तो अभी आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन कैसे पढ़ी जाएगी वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि कम दिन बाकी है तो फोकस ये होगा कि ज्यादा वेटेज वाले जो सब्जेक्ट्स है, जो टॉपिक्स है, उनको पहले कवर किया जाए। इसी तरीके से करेंगे। एंड आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया जाएगा कि कब कौन से जो है टॉपिक स्टार्ट होंगे, कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, कब ये एंड होंगे, पूरा आपको शेड्यूल मिल जाएगा। एंड जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो पीवाईक्यूज भी मैटर करते हैं।
प्रीवियस ईयर्स की प्रिपरेशन को हम भूल नहीं सकते हैं, तो उस पे भी फोकस किया जाएगा, आपको उसके थ्रू भी प्रिपेयर करवाया जाएगा। एंड आपको यहाँ पे डेली प्लानर्स भी मिलेंगे, जो आप यहाँ पे रिविजन में यूज़ कर सकते हो। तो गीट रिवीजन इस चैनल का जो मकसद है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हो तो मैं तो कहूँगा आपके लिए तो ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे चल के 2024 भी आएगा। तो आप अगर थर्ड ईयर में हो, 2024 को टारगेट कर रहे हो, तब भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि 2023 के बाद कुछ नहीं होगा। बाद में तो और थोड़ा अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करनी होगी ना। यहाँ पे सबसे पहले तो हम फैकल्टीज़ जो है रहने वाले हैं, आपको जो पढ़ाएँगे, जो इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ हैं, उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पे आप कह सकते हो एक तरीके से 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आप यहाँ पे बोल सकते हो। एंड इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉप रैंकर्स रेट किए हुए हैं। यहाँ पे let us introduce our first faculty जो आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। Let's welcome शिवा सर, जिनका 24 साल का एक्सपीरियंस है। 1996 में उनका जो गेट रैंक था, ऑल इंडिया रैंक 352। एंड अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर करना चाहते हो, मास्टरी मतलब मैं वो मास्टर्स वाला नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे एक तरीके से अपनी सिविल इंजीनियरिंग की जो स्किल्स है उसको और स्ट्रेंथन करना चाहते हो, ये आपको हेल्प करेंगे। इन्होंने टॉप इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया हुआ है। वेलकम शिवा सर। Thank you, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वी वोंट टेक दैट मच टाइम, क्योंकि Yes. we need to start right away from tomorrow, as you know. Yes, yes. So, first of all, sir, I would like you to say something about you. I have said things very important, but more than Yes. that, it matters if you will introduce yourself. Yes. My name is Shiva Prasad. I've been in teaching for the past 24 years and especially in the competitive field for the past 12 years. So almost I guided GATE and ESC students more than 1 lakh. And Okay. almost in every rank you take from 1 to 1000, everywhere you will find my students. Okay. And throughout the world you will find my students. I can say that proudly. And coming to GATE preparation, 71 days is not a small time. It is even if you once you are thorough with your concepts, 71 days is not a small time. So you can achieve whatever target is there in your mind. Definitely you can achieve. 71 days means it is almost 1700 hours. 1700 hours time is there, and out of that 8 hours maximum you can take for sleep and other activities. 2 to 3 hours for other activities. You left with almost 1000 hours. 1000 hours. So effectively utilize, then definitely 100% you can reach your target, whatever target is there with you. And here we are going to help you to take you to the next level, your preparation to the next level. So here revision is very, very important. So revision plan is very, very important. So what to study, what not to study, that is also very, very important. And it is not the time to do experiments. It is try to revise Yes. the concepts. So the thing is that it is a competitive world. If it is tough to you, it is tough to everybody. If 71 days time left with you means it's 71 days time is there for everybody. Yes, it is So for everyone. yes, yes. So it is not a absolute performance of a student is measured in competitive exam. You all know that. Your relative performance of a student is measured. So if it is tough to you, it is tough to everybody. If it is short time is available to you, same time is available for all of the others also. So therefore, don't give up. Winners never quit, quitters never win. That there is a saying in English. So try hard. 100% there is no shortcut for success. So with your hard work and proper planning and proper revision of the content, that is very, very important. So I appreciate this channel to launch this very good idea it is to help the student community to take them to the next level, so that the person who is going to get average success, it may help them to get a great success in competitive exams. Okay, so generally competitive exams, so the relative performance is measured. So if it is tough to you, it is tough to everybody. Suppose a simple question you fail to answer in competitive exam, then you will be nowhere in competition. A tough question you manage to answer in competitive exam, you will be the top ranker. We all know that. So we try to help you to reach that, to achieve the top ranks
in every exam you take up, GATE exam or ES exam, whatever exam you take up. So it is not a big issue. So properly you need to plan your preparation and revise the content. There are four things are there in last 30 40 days. So one is revision, effective revision. Second one is time management. Third one is stress management. Fourth one is self motivation. That is also very very important. So because people around you, they'll be getting campus placements, they'll be easily getting into the jobs and all, but you'll be struggling to get the success. But you should not give up. So something better may be there for you. So you should think always positively. You should not give up. So this is the toughest market. Indian market is very tough market for any engineering graduate. If you get in success in the tough market, then every market wherever you go across the globe, you'll be successful. That much I can assure you. So toughest market. Nowhere in the world you'll find this much amount of competition. Nowhere in the world. So this is the toughest market. So there is a place. There is no place for everybody in this market. So only performance. You have to perform. For that you need to work hard. Take the help of all the available things around you and excel in your career. So I'll be teaching you very important subjects for GATE exam, which will give you maximum score with a minimum difficulty level. In civil engineering, we all know that in any competitive exam, smart preparation is very, very important. It is not the blind preparation. Blindly, if you follow the syllabus, whatever is mentioned in the codes, it is of no use. So you're supposed to be very smart in preparing for the exam. So there are some 4 or 5 subjects. If you thoroughly prepare, then 60% of the marks you can score from there only. So in addition to that, you have got aptitude and as well as mathematics. So that will definitely help you. That will take you to the next level. But those 4 subjects, you should be very, very thorough. Let him ask any difficult question. So you should be in a position to answer 95% from those 4 or 5 courses. Definitely success is assured. So that's what we try to work out and help you in gaining maximum knowledge in those 4 or 5 subjects, which are very helpful to you to get the good success in competitive exams. Okay, sir. Okay. So, sir, thank you so much for motivation. And so, I would like to know, sir, from which subject you are starting? I'm starting environmental engineering, sir. That is easy subjects and which has got very decent weightage. For the past Okay. 2 3 years, if you see, they are increasing weightage year by year. Okay. Year by year, they are increasing the weightage. After environmental engineering, we'll take up geotechnical engineering. That is the best. That has got best weightage. Geotechnical environmental engineering itself, that almost more than 30% weightage is there in gate pattern. Okay. That's And in great. addition to the transportation, one more subject, transportation engineering. Okay. Almost they get 10 marks from there. From geotechnical, they will get 15 marks. From environmental, they will get 13 to 14 marks. So let us start with very easy subject among all. Among all these 3, easiest is environmental engineering. So once they are familiar, once they get confidence in scoring maximum in that course, then we'll take next tough subject, next tough subject, next tough subject like that. Okay. So like that, we need. Okay. So, all the civil engineers who are aspirant of K 2023, आपको Yes, पता चल गया होगा yes, कि शिवा सर is going to take environmental engineering and उसके बाद आपका geotechnical. yes, If I am not making mistake yes, in geotechnical. naming the subjects because I am a computer science engineer, so 30 marks is a very good weightage if you are learning 2 subjects. I think it is very good. काफी अच्छा weightage 100 में से आपका 30 marks यहाँ पे cover हो रहा है. So as I said, this revision classes will be in such a way कि आपको जो है ज़्यादा weightage वाला पहले cover करवा दिया जाएगा and gradually जो है आपका confidence level भी बढ़ेगा. So thank you so much sir and आप सब भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो बिकॉज शिवा सर इज स्टार्टिंग रिवीजन लेक्चर्स एंड बहुत जल्दी जो है आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा. यू विल सी द लाइव स्ट्रीम शेड्यूल्ड. तो आपको इस चैनल पे बने रहना है. सो थैंक यू सो मच सर. Thank you, sir. ओके. सो
दिस वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपके लिए। आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि लेवल क्या रहने वाला है। सो शिवा सर के बाद वी हैव सेकंड फैकल्टी आल्सो हियर, जिनको हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। मनोज सर, 11 years of experience, 4 times gate qualified and taught in top institutes of India. So welcome to gate revisions, sir. So if you are from electronics background तो आप इन्हें जानते होंगे। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड में मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो गेट का पार्ट आता है उसमें आपकी हेल्प करेंगे मनोज सर। सो हेलो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। तो सर से पहले सर आपको बहुत ही थैंक्स कि आपने इतनी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया कि इस चैनल का पर्पस क्या है, सोल क्या है। और उसके पहले सर ने भी बहुत कुछ बताया कि रिवीजन हम लोग क्यों कर रहे हैं और रिवीजन क्यों करना चाहिए लास्ट में, और उसके रिवीजन के क्या फायदे होते हैं। सर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि ना आपको ये जो वर्ल्ड है इसमें आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। डार्विन लॉ, जो वही यहाँ पे सर्वाइव करेगा और जो सबसे ज्यादा फिट रहेगा। तो यहाँ पर रिवीजन भी आपके लिए ठीक वैसा ही है। अगर आपको गेट में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो बहुत जरूरी है कि आप रिवीजन को प्रॉपर वे में करें। कई लोगों को पता ही नहीं होता रिवीजन कैसे करना है। लोग थ्योरी पढ़ते रहते हैं, थ्योरी पढ़ते रहेंगे बट क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इन सब चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए हमारा ये चैनल का जो पर्पस है वो यही है कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या आपको पढ़ना है, लास्ट टाइम पे क्या आपको अवॉइड करना है। ये हमारा मेन फोकस है। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं आपको यार बता देता हूँ आपको, जैसे सब कई लोग मुझे जानते हैं, मैं अकेडमी में काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम है मनोज सिंह चौहान और मेरा टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस जैसे कि आपने बताया मोर देन 11 ईयर है। एंड ड्यूरिंग दिस 11 ईयर मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन मोर देन 70,000 स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है फॉर गेट, पीएसयू और ईएससी के लिए। एंड जैसे कि सर बता रहे थे उनके सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पर हैं और ऑलरेडी रैंक 1 से लेके ऑलमोस्ट काफ़ी रैंक तक है। ऐसे मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट जैसे कि बार्क में है, इसरो में है, सेल में है, बीएचएल में, हर जगह कंपनी को डिफरेंट नवरत्ना को सर वहाँ पर सर्विस दे रहे हैं। एंड सर सब्जेक्ट की बात जो है कि जो सब्जेक्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ वो है मेरा सिग्नल एंड सिस्टम। क्यों हम लोग सिग्नल सिस्टम स्टार्ट करें ये मैं आप बता देता हूँ आपको, और जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। ये सब्जेक्ट जो आपका सिग्नल सिस्टम है ये रिलेट करता है 4 सब्जेक्ट से। एक आपका है कंट्रोल सिस्टम, एक आपका है एनालॉग, और एक आपका क्या है, आपका डिजिटल का कुछ पार्ट है छोटा सा। और एनालॉग, डिजिटल और सिग्नल और कम्युनिकेशन, ये 4 सब्जेक्ट मिलकर आपके पास क्या है, सिग्नल से रिलेट करके सारी चीजें घूमती रहती हैं। ईएमएफटी का छोटा सा पार्ट है बट इतना रोल प्ले नहीं करेंगे। तो मेन क्या है, अगर आपको नेटवर्क सीखना है, आपको कंट्रोल सीखना है, आपको एनालॉग सीखना है, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए। और वो कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको सिग्नल सिस्टम में। वेटेज जो है इसका सब्जेक्ट का वेरी करता रहता है, कभी 10 मार्क्स है, कभी 12 मार्क्स है, ये डिपेंड करता है, हर ईयर डिपेंड करता है। तो अगर आपके साथ एक सब्जेक्ट से 4 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं तो मोर देन 40 मार्क्स आप यहाँ पे अचीव कर पा रहे हैं। इसलिए सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सो स्ट्रैटेजिकली इसकी इम्पोर्टेंस है एंड वेटेज वाइज भी इसकी इम्पोर्टेंस है। दैट्स ग्रेट। मतलब शुरू यहीं से करना चाहिए। बिल्कुल एंड बिल्कुल। सर मेरे ख्याल से एक और जो पहले शिवा सर ने भी बताया, अभी आपने भी बताया, लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा मैटर, ठीक है हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें तो करती है, लेकिन जो व्यूअर्स आप देख रहे हो, मेरे ख्याल से ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। मनोज सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये चीज़ मैटर बिल्कुल बहुत ज़्यादा करती है करेक्ट सर, करेक्ट। देखिए क्योंकि सर क्या होता है टाइम इसमें, इम्पॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम अब बहुत कम बचा है। अगर आप उस पर वही चीज बार बार पढ़ेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपका शायद बैकग्राउंड आप बता रहे कंप्यूटर साइंस है, तो आपके बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत डिजिटल का पार्ट होगा, एंड यस, गेट, और डिजिटल गेट, इलेक्ट्रॉनिक्स। नैंड गेट, ये सब पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो अब आपने एक बार जब गेट सीख लिए तो बार बार लॉजिक गेट को क्या पढ़ना, वही क्या फायदा मल्टीप्लिकेशन है। है, वही एडिशन है। तो फोकस जी करना जी। चाहिए हमें किस पे, हमें फोकस करना चाहिए एडीसी पे, डीएसी पे, मल्टीप्लेक्सर पे। तो आपको देखना चाहिए कि आपको एंड में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। सो यहाँ पे सर आपको हेल्प करेंगे एंड सर का भी आपको इस तरीके से इस चैनल पे शेड्यूल मिल जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है एंड क्या है। सर आप कुछ एक टिप देना चाहोगे, लाइक बिल्कुल जो भी फिलहाल मेरे ख्याल से, मुझे क्या लगता है पता है सर, जो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन की जो ज़रूरत होती है, जो पहले से प्रिपेयर करते हैं वो तो है ही, वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मान लो सर कोई कॉलेज के 7 सेमेस्टर में अभी, उसके लिए कोई सजेशन, उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? देखिए सर, आपने स्टार्टिंग में जो बोला था कि ये चैनल सिर्फ गेट 2023 के लिए नहीं है, आगे भी है, आगे भी हमें से बहुत कुछ ऐड करना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपके मान लीजिए कोई सेमेस्टर का एग्जाम का आपका कोई पेपर है,
वो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, तो आपके नोट्स बन सकते हैं, आप एकेडमिक का भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसका पर्पज सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ गेट को लेके हम लोग ओरिएंटेशन कर रहे हैं, हमारा पर्पज है आपको कंसेप्ट को समझाना, ठीक है। और सर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 2 चीजें मैं लेके आ रहा हूँ। एक तो हम लोग ऑल्टरनेटिव में सिंगल सिस्टम पढ़ेंगे, और उसके अलावा बाकी डेज में हम लोग क्या करेंगे, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कम्युनिकेशन के, हमारा सर ब्रांच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो उसमें जो कोर सब्जेक्ट के आप देखोगे अगर रेशियो, तो मोर देन 40 to 50% स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन EMFT छोड़ के जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत टफ है। तो हमारा काम क्या है यहाँ पर, उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, हम उन पे फोकस करेंगे और उनकी एक सीरीज लेके आएंगे और उन क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट को आपको डेली हम लोग आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाएंगे। तो आप ये मान के चलिए बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है, अपने दोस्तों में आपको शेयर करना है, उनको इन्फॉर्म करना है, सो दैट ये उनके लिए हेल्पफुल रहे। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप तो सब्सक्राइब करोगे ही जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप उनको भी शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे जो है, अच्छा एक चीज मैं आपको, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं बता दूं, आखिरी मतलब सेशन पे बने रहना आखिरी तक, क्योंकि आखिरी का जो पार्ट है वो कुछ ऐसा नहीं कि लाइक कुछ आपको जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, दिस इज द प्लान, ये एक हिंट है, बट एंड तक बने रहना है। वो सरप्राइज पूरा अलग है, इस चैनल से जुड़ा है और रिवीजन से जुड़ा है खास करके। बिग सरप्राइज। सो थैंक बिग सरप्राइज। सो थैंक यू सो मच मनोज सर, एंड जो भी व्यूअर्स है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, क्योंकि सर के लेक्चर शुरू हो रहे हैं एंड इसका शेड्यूल आपको इस चैनल पे मतलब मिल ही जाने वाला है, जैसे ही आप कल देखोगे। ओके सर, थैंक यू सर। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हमारे जो आज के थर्ड फैकल्टी जो आपको अगेन रिवीजन में हेल्प करेंगे। हमने सिविल इंजीनियरिंग देख ली, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स देख लिया, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू थर्ड फैकल्टी, राजीव सर। 6 साल का एक्सपीरियंस है सर का। आप ऐसे एक्सपीरियंस को मैं ऐसा कहता हूँ कि आप ऐसे कम ज़्यादा ऐसे इवेल्युएट मत करना, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है टॉप रेटेड फैकल्टीज रह चुके हैं, तो कभी भी ऐसा मत सोचना, टीचर टीचर होते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको जो है टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने वाले जो भी फैकल्टीज है, आपने जो भी नाम सुना होगा वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। सो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात चल रही है तो राजीव सर आपको इसमें बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। सो वेलकम राजीव सर, एंड जो है सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका जो है। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर वेरी वेरी थैंक यू, आप इतना अच्छा हमको इंट्रोड्यूस किए। बट सर जहाँ तक मेरे बारे में सवाल है तो सर मैं 6 साल से ज्यादा से इस फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ। लगभग 30,000 से ज्यादा सॉरी सर, हम लोग। जी 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 तो एक्सट्रीमली सॉरी अगर मेरी मिस्टेक हो गई हो तो, बट देयर इज नो मीन, मैं बस व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि वेरी राइट सर। जी जी जी, नहीं सर, एवरीथिंग दैट्स आई एम टेलिंग यू, एवरीथिंग इज गुड सर। तो सर मैं ये बता रहा था, यहाँ पे लगभग 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ आ चुके हैं अप्रोक्सीमेट, और ऐसा बहुत इसका अंडर 100 रैंक आया है। अभी अलग अलग PSUs में है, बहुत सारा स्टूडेंट हमारा चैनल अभी देख भी रहा होगा। तो ये है सर। और एक चीज जो है मोस्टली मैं देखता हूँ सर, कभी कभी बच्चे सोचता है एट अ लास्ट इंस्टेंट कि यार अब कम टाइम है, अब क्या करें कैसे करें, तो ऐसे में सर इसको राइट गाइड की जरूरी होता है। लास्ट टाइम में है, आप बोल सकते हैं राइट टीचर्स को मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी पढ़ा है कैसे किए हैं सर, आप नहीं पढ़ना ये सर, जैसे गेट की बात करें तो एक ये बहुत स्मार्ट है, ये आपकी सारी चीज चेक कर लेते हैं, वहां पे जो पार्ट नहीं आ रहा है उसको ऐसे बेस्ट करो, वो चीज देखो जहां से क्वेश्चन आता है। और बात सर अगर मैं बताऊं हम लोग कैसे करते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारा यूट्यूब चैनल है जो बोलता है हम बेस्ट करेंगे, लेकिन हमारा अलग होगा सर। हम 2 स्ट्रेटजी पे यहाँ पे वर्क करने वाले हैं, स्पेशली सभी ब्रांच की हम बात करूं सर। जैसे इस बार जो IT हमारा ऑर्गेनाइज करा रही है एग्जाम, उसका हम देखेंगे लास्ट जो इससे पहले जितने भी एग्जाम हुआ है किस टाइप का ट्रेंड उन्होंने फॉलो किया है, कौन सा टॉपिक है जहां पे उन्होंने जारी दिया है। कोई ऐसा है कि साइक्लिक इंटरवल में आ रहा है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से लिया जा रहा है। और दूसरी चीज सर, लास्ट 5 का हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस पैटर्न में आ रहा है, और ये बताएंगे कि देखो बच्चों ये पढ़ना है, और ये चीज इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा सर। लास्ट जैसे अभी हमारे पास 71 डेज है, चलिए आज का दिन तो हट ही गया, हमारे पास 70 डेज है, हम लोग उसको प्लानिंग देंगे
और इस 70 डेज में सर हम लोग क्या करेंगे, वो लेंगे जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब 100% आता है, इस सकते हैं, ताकि सब इंग्लिश में क्लिक करता हूँ सर। बात बता एकेडमी पे ही था, क्लास की बात बता रहा हूँ। 3 स्टूडेंट था ऐसा सर जो 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट था सर, लास्ट कॉलेज में मिला था मेरे से और प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और नॉर्मल कॉलेज का था, यानी कि आईटी एनआईटीज का जनरल कॉलेज का था सर। उन्होंने 81 एक रैंक 9 आया था सर, ओनली उसके पास भी आई थिंक 9 एज था, कोई ज्यादा नहीं था सर। तो मैं ये देखूं ऐसा होता है, उन्होंने यही प्लानिंग किया। मैंने उनसे पूछा कि कैसे किया आपने, कि सर हमने बार बार यही चीज देखा, तो उसका उन्होंने देखा कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है, कैसे हमें अप्रोच करना है, और बहुत बार ये तो हो गया ये बात सर। और दूसरी बात, जब क्वेश्चन आता है तो बहुत बार क्या होता है, बच्चा क्वेश्चन पढ़ जाता है सर, जैसे लेंथी बड़ा सा क्वेश्चन है तो पढ़ा, अरे यार नहीं होने वाला है, तो हम लोग ये भी क्वेश्चन में कुछ पॉइंट होता है, जस्ट फोकस ऑन द की पॉइंट, और इसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा, इजी है सर। और बच्चों को मैं कहने वाला हूँ कि देखो दोस्त, अभी आपके पास आज स्टेज है, आप मुझे 70 दो, बदले में हम आपको 80 प्लस मार्क्स देंगे अगर आप हमारा स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। इट्स आवर चैलेंज माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन करना पड़ेगा। आप हमें पर डे 6 से 7 घंटा दो, 4 घंटा हमारे साथ लाइव रहो, 3 to 4 आवर्स आप एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन कैसे करना नहीं करना सब बताएंगे, और हम बता ऐसे इसलिए हुआ है, आगे भी होगा, we will get ओके। yes, sir. बहुत और सारे अभी सर यहाँ व्यूवर्स पे और सबूत जो की स्टूडेंट्स बात हैं। है। जी जी जी। बहुत सारे अभी तो व्यूवर्स सर मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा पहले तो आप जी जी बताइए सर, बताइए। तो सर यहाँ पर जी 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 मैं क्या सर थर्मोडायनामिक्स करने वाला हूँ, बिकॉज ये बहुत बेसिक सब्जेक्ट है। अगर एक बार थोड़ा थर्मो आपको अच्छा से कमांड है तो आरएसी हो, पावर प्लांट हो। और सर दूसरी बात, इंजीनियरिंग को अगर मैं देखूं इंटरेस्टिंग है सर। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं, कैसे रेफ्रिजरेटर चलता है, कैसे एसी चलता है, कैसे हमारा पावर वर्क करता है, सब चीज सोचने वाली है, और जितना आप सोचोगे उतना ज्यादा नंबर लोगे। तो इसीलिए मैंने सोचा सर पहले हम थर्मोडायनामिक्स और करेंगे, उसके बाद फिर एप्लीकेशन, एंड देन और हम करेंगे बच्चे के साथ, हम शेयर करते रहेंगे कैसे कैसे क्लास का प्लानिंग करेंगे हम लोग। ये सर ओके। सो जिस तरीके से राजीव सर बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मैकेनिकल फील्ड, अगर मैं 1 घंटा और सर से बात कर लूंगा तो मुझे मैकेनिकल फील्ड पसंद आ जाएगी। लाइक सर आप बोल रहे हो कि इतना इजी है, तो मैं व्यूवर्स को बता दूं, लाइक अगर आपको ऐसे हार्ड लग रहा है ना, तो इतना बता दूं सर, आपको राजीव सर चाहिए। वो आपको ब्रांच से ही प्यार करवा देंगे कि भाई कितना इजी है, वो आपको बताएंगे। तो लाइक ऐसे फैकल्टीज जो अगर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो लाइक पढ़ने का मजा ही पूरा अलग हो जाता है। सो हमारे साथ फ्रेम में सारे फैकल्टीज हैं। सो लाइक बहुत मजा आने वाला है एक तरीके से, अगर मैं आपको कहूँ, क्योंकि आपको अभी एक स्क्रीन पे मुझे छोड़ के 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, जो आप रिवीजन में हेल्प करेंगे। मैं तो यार काफी जूनियर हूँ इनके सामने, इस सारे फैकल्टीज के सामने। सो अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल द फैकल्टीज इस चैनल पे आने के लिए, और लास्ट मोमेंट पे जो भी एस्पिरेंट्स जो है उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी मोमेंट बहुत क्रूशियल होता है। बंदा जो है आखिरी तक पहुंच जाता है, लेकिन जो प्रेशर, जो रिवीजन, सारी चीजें एक साथ आ जाती है। एंड ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी आखिरी मोमेंट पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मुझे पता है कि क्या हालत होती है। 7 सेमेस्टर की एग्जाम, फिर यहाँ पे अभी गेट में शुरू किया है, कैसे सिलेबस करें, फिर यहाँ पे किस तरीके से रिसर्च करें। आई मैं हर बार ये चीज को रिलेट करता हूँ कि काश ये सारी चीजें बैक इन 2017-16 में मेरे पास होती तो काफी कुछ आसान हो जाता। बट ठीक है, आज आपके लिए अवेलेबल है ये सारी चीजें, एंड फैकल्टीज, टेक्नोलॉजी, सारी चीजें हैं, क्योंकि ये सारे लाइव सेशंस रहेंगे। तो थैंक यू सो मच अगेन टू ऑल द फैकल्टीज। सो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, कि यहाँ पे जो है बेसिक ओवरव्यू आपको जो है शेड्यूल का भी दे देता हूँ। सो एज वी डिस्कस्ड
ये सारे जो हमारे बैचेस हैं वो यहाँ पे रिवीजन को देखते हुए गेट 2023 के फोकस में चलेंगे एंड साथ ही साथ आपका EAC 2023 भी कवर हो जाएगा। लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा जो बहुत इजी रहता है समझने में, इतना डिफिकल्ट नहीं है। टेक्निकल पार्ट में जो है एक तरीके का कनेक्शन चाहिए एंड कनेक्शन की बात इसका कोई सवाल ही नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे जो है जो हमारे फैकल्टीज हैं इनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे कनेक्शन जो स्टूडेंट के साथ बनाना है। सो आई डोंट थिंक लैंग्वेज वुड बी अ बैरियर। सो आपका जो बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है एंड सर ने कहा, राजीव सर ने कहा कि हमारे पास 71 नहीं 70 डेज बाकी है। बट सर मैं ये भी कहूँगा कि आज आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है तो ये दिन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आज। सो अगर कल होता तो हमारे पास 69 डेज होते, तो एक तरीके से ये भी बिल्कुल सही है। तो कल से आपके बैच स्टार्ट हो जाएंगे 24 नवंबर 2022। आपका जो ये बैच है वो 25 जनवरी 2023 पे एंड होगा। आपकी फ्रीक्वेंसी क्लास की क्या रहेगी, वो 3 क्लासेस पर डे एंड ये जो क्लासेस है वो 4 to 6 आवर्स की रहेगी। सो ये जो है आपका टेंटेटिव शेड्यूल है, टॉपिक वाइज सारी चीजें आपने ये भी जान लिया कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो नहीं पता जो बाद में ज्वाइन किए उनको बता दो, सिविल इंजीनियरिंग में हम स्टार्ट करेंगे शिवा सर के साथ और यहाँ पे वेटेज 16 से 19% का है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो आप बहुत अच्छे से जानते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो सिग्नल्स एंड सिस्टम से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे मनोज सर के साथ एंड वेटेज 8 to 10% है। बट मनोज सर ने कहा कि ये जो है काफी डिपेंडेंट सब्जेक्ट है, तो ये आपके 40+ मार्क्स एक सब्जेक्ट से आ सकते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी इसमें कवर हो जाएंगे। सर आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ डबल और इंस्ट्रूमेंटेशन जोड़ दीजिए। ओके, डबल ई एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सो सर भी लाइव है एंड ऑल द फैकल्टीज इट इज रिक्वेस्ट, अगर मेरी कोई भी गलती हो जाए आप मुझे बता दीजिए। लाइक आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस ब्रांचेस बहुत ज्यादा, बट आप हो तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। सो द थर्ड वन इज थर्मोडायनामिक्स, जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं राजीव सर के साथ एंड इसका वेटेज 4 to 8% है। बट आई थिंक आपको यहाँ पे जो है बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि वेटेज एंड सारी चीज़ें एंड जो मुझे एनर्जी दिख रही है उससे आपको ऐसा लगेगा एक तरीके से आप अभी तक अगर अपनी ब्रांच को पसंद नहीं कर रहे हो तो इन लेक्चर्स के बाद आप पसंद करने लगोगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मुझे कुछ सब्जेक्ट्स पसंद नहीं थे कंप्यूटर साइंस में, लेकिन मैंने जैसे ही गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की ना तो कुछ सिलेबस और कुछ टॉपिक्स सम्स ऐसे होते हैं ना कि हमें एक्चुअली मजा आने लगता है कि भाई क्या ब्रांच है, क्या टेक्नोलॉजी, क्या इंजीनियरिंग है। सो ऐसा आपके साथ भी होगा अगर आप सीरियस हो तो। सो दिस इज द थिंग एंड ये राइट अवे कल से स्टार्ट हो जाएंगे। बट ये सिर्फ शुरुआत है, ये एक शुरुआत है। आपको यहाँ पे एक और सरप्राइज मिलने वाला है, जो कि जो है आप ऐसा बोल सकते हो कि अभी मेन चीज तो बाकी है। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी बहुत जल्दी। EAC इन्होंने क्लियर किया हुआ है, हमारे साथ एक और फैकल्टी आएंगे 2011 विद ऑल इंडिया रैंक 21 एंड जो है टॉप ECE एजुकेटर में आते हैं। तो आपको यहाँ पे इनके बारे में भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बट अभी के लिए इतना कहूंगा कि ये एक स्टार्ट है और अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आना बाकी है। आप अपनी पढ़ाई कल से शुरू कर सकते हो एंड जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएगी आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई जाएगी। आपको यहाँ पे जो है मैं ऐसा कहूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ एक आपका जो है इंटरेस्ट भी बन जाए, मैं तो यही चाहूंगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि गेट एक ऐसी एग्जाम है ना जो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है PSU IIT में हेल्प नहीं करेगी। एक तरीके से आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है अपनी ब्रांच को लेके, वो पूरी बदल जाती है अगर आप इसमें डेप्थ लेवल में जाते हो तो। सो ये मेरी थिंकिंग है और मैंने ये फील किया हुआ है। यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन और गेट की प्रिपरेशन जमीन आसमान का फर्क है अगर हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जाते हैं एंड ये प्योर आपकी जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगी। तो जैसा कि सर ने बताया था अभी कि आपका यहाँ पे अगर कॉलेज का भी पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि मकसद ठीक है वी आर अलाइंड विद गेट, बट मकसद तो पहले तो यही है ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ये आपको हर जगह पे हेल्प करेगा। सो इसी के साथ हम आज का ये सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। बट आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना है। आपको यहाँ पे 25 जनवरी अगर 2023 वाले हो तो 25 जनवरी तक रोज क्लासेस अटेंड करनी है।
आपको टाइम के साथ-साथ सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सो आज का ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, मुझे भी बहुत मज़ा आया एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द फैकल्टीज़ फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड जो आप आगे भी देने वाले हो टू ऑल द गेट एस्पिरेंट्स। थैंक यू। एंड जो आपको ये टाइम दे रहे हैं काफ़ी वैल्यूएबल है। आपको जो है व्यूवर्स को मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा फोकस से करना है एंड यार रैंक लेकर आओ ना यार, क्या चाहिए, 70 डेज है ना, बस भूल जाओ 70 डेज के लिए, बाकी सारी चीज़ें फोकस लगा दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बस आपको एक बार पसंद आप आया मुझे होगा। 70 डेज